नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे। हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जया एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो चलिए सुनते हैं जया एकादशी का व्रत कथा। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे माघ माह का शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। यह सुन के श्री कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। आओ इसका व्रत कथा तुम्हें सुनाएं। इस एकादशी को पालन करने वाले मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि जोनि से छूट जाता है। इस एकादशी को बहुत ही नियमानुसार अगर कोई पालन कर सकता है तो ये इनको हमेशा के लिए जय विजय देते हैं। आओ सुनते हैं इसकी व्रत कथा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव की माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वो पुष्पावती नामक एक गंधर्व कन्या मल्यवान नामक एक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपनी हाव भाव से उन्हें रिझाने की प्रयास करने लगी। मल्यवान उस गंधर्व कन्या को देखे और आसक्त होकर अपनी गायक सुर ताल भूल गया। इससे संगीत का लय टूट गया और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित सभी देवगण बहुत ही बुरा लगा। यह देख के देवेंद्र बहुत रुष्ट हो गए। एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करने वाले को पाप लगता है। अतः क्रोधवश इंद्रदेव ने पुष्पावती तथा मल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत के साधना को अपवित्र करने वाले मल्यवान और पुष्पावती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करने के लिए तुम्हारे पाप लगेगी। इस अपमान के लिए इंद्र ने तुम्हें श्रापित और इंद्र सभा से वर्जित करते हैं। अब तुम अधम पिशाच जनी में जाके जन्म लोगे और पिशाच जनी में ही जीवन बिताओगे। देवेंद्र का श्राप सुन के अत्यंत दुखी हुए। हिमालय पर्वत की पिशाच जनी में अत्यंत दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वो उन्हें असहनीय दुख के साथ दुख जीना पड़ रहा था। उनको समझ ही नहीं आ पा रहा था कि ना जाने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा काम कर दिया था जिसके वजह से आज इतने दुख में हमें रहना पड़ रहा है। हिमालय के असंभव ठंड के कारण उनके हाथ पैर सून पड़ जाते थे। रातों रात नींद नहीं आती थी, दांत बजने लगते थे। इस तरह से बड़ी ही दुख के साथ उन्होंने पिशाच जोनी में अपनी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ माह की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं किया और कोई भी पाप कर्म में लिप्त नहीं हुए। उस दिन मात्र फल और फूल खाकर शाकाहारी जीवन व्यतीत किया और अपने महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल जा रहे थे और इन दोनों ने बड़ी कठिनाई के साथ एक दूसरे के साथ ये दिन निकाले। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच जनी से मुक्ति हो गई और पुनः अपने अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व के रूप की देह धारण किया। सुंदर वस्त्र और आभूषण से अलंकृत हो गए। दोनों स्वर्गलोक चले गए। उस समय आकाश में भगवान तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र का दंडवत किया। देवेंद्र ने उन्होंने इस रूप में देख के विस्मय हो गए और पूछा, तुम्हें पिशाच जोनि से किस प्रकार मुक्ति मिली और पूरा वृत्तांत मुझे बताओ। देवेंद्र के यह बात सुन के मल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्रीहरि विष्णु जी की कृपा से तथा एकादशी की व्रत करने की से व्रत के जो पुण्य है उसी से हमें इस जोनि से मुक्ति मिली। इंद्र ने कहा, हे मल्यवान, एकादशी का व्रत करने से तथा भगवान श्रीहरि की कृपा से तुम लोग पिशाच जोनि छोड़कर पवित्र हो गए, इसलिए हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि शिव तथा विष्णु के भक्त हम देवताओं को भी वंदना करने की योग्य है। अतः आप दोनों धन्य हैं और अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। ये थी आज की व्रत कथा। तो
जया एकादशी के उपवास तथा व्रत करने से कुजोनि से सहजी मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो का ये कथा अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।